या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीब, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार। मेरा नाम हसन अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। नहीं, इस दफ़ा मौला ने मुझे पहली दफ़ा इज़्न दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं करबला मोहल्ला में हूँ और मैं पहली दफ़ा शिरकत कर रहा हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ। ज़ाहिर सी बात है कि हदफ़ हमारा यही है कि हम मौला के रोज़े को जो है वहाँ ज़ियारत करें, हज़रत अब्बास के ज़ियारत पे जाएँ और जितने मकामात हैं हमने नजफ़ से लेके कूफ़ा, नजफ़, उसके बाद करबला तक तमाम मकामात की अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत की है। इसमें मुकाम अली अकबर, मुकाम अली असग़र, फिर जो इमाम के रोज़े पे गए तो वहाँ इमाम हबीब इब्न मज़ाहिर, फिर गंज शोहदा और इसके बाद मौला अब्बास का रोज़ा, फिर ख़याम, इन तमाम की हमने ज़ियारत की। यही हमारा एक हदफ़ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जो हमने फ़ील किया है, जो महसूस किया है, ये मैं अपने अल्फाज़ों में इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता कि वहाँ पहुँच के हमें हमारे क्या तासुरात हैं, क्या एहसासात हैं, वो मैं आपको अपने अल्फाज़ों में नहीं बता सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता। ये नाक़ाबिल फ़रामोश वाक़या तो यही है मेरे लिए कि मैंने ज़ियारत की है इमाम, और यही मेरे लिए एक नाक़ाबिल फ़रामोश वाक़या है कि मैं इमाम हुसैन के रोज़े पे खड़ा हूँ, मैं मौला अब्बास के रोज़े पे खड़ा हूँ, मैं अली अकबर के मुकाम पे हूँ, मैं हज़रत अली असग़र के मुकाम पे हूँ। यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाक़ाबिल फ़रामोश वाक़या है। मेरे बहनें वगैरह आई हैं, लेकिन हम क्योंकि ताल्लुक़ क्योंकि एक सरकारी नौकरी थी, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल सका, नहीं आ सके, तो यही एक वजह थी। ज़ाहिर है यहाँ आने की किसका दिल नहीं करता, बार बार आने का दिल करता है। और अभी हम यहाँ पर आए हुए, हमें 14वां दिन हो गया, कल हम जा रहे हैं, हमें लग रहा है जैसे हम कल आए, दिल ही नहीं चाह रहा जाने का वापस। तो बस ये है कि आना चाहते थे पहले भी, लेकिन नहीं आ सके अपनी नौकरी वगैरह की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा अल्लाह ताला ने मौका दिया है और हमने ज़ियारत की है और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बार बार आएँ। ज़ाहिर सबसे उनकी वो जो है उनकी जो तालीमात हैं, उनकी जो जिस पे हमने अमल करना है, मौला हुसैन का सबसे बड़ा काम ही यही है कि दीन को बचाया है। जैसे अभी शकील भाई ने बताया कि दीन को बचाया है और आज इसी दीन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ायरीन कितना करबला का जो वाक़या हुआ है, इस करबला के वाक़ये से आप देख लें कि कितने लोगों को रिस्क मिल रहा है, चाहे वो होटल का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। जो ज़ायरीन आ रहे हैं जो यहाँ, उनकी बदौलत इस कुर्बानी से लोगों को कितना रिस्क मिल रहा है और कितना रिस्क पहुँचा रहे हैं वो। ज़ाहिर है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो तो वो तो अंदर से ही जो है वो अहले बैत की मोहब्बत रखता है और उनकी तालीमात पर अमल करता है। लेकिन सपोज़ कोई इतना नमाजी नहीं है पाँचों वक्त का, लेकिन यहाँ आके जब वो जाएगा तो उसकी कैफियत चेंज होगी और मुझे यकीन है कि वो नमाज कभी भी नहीं छोड़ेगा अगर उसने सही ज़ियारत की है तो बहुत ये चेंज आ सकती है उसके किरदार में। झूठ ना बोले, नमाज कायम करे और रोज़ा रखे, जो जितने भी हमारे बुनियादी चीज़ें हैं उन सब को वो पूरा करे, यह चेंज आ सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में, जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनमें ये चीज़ है, लेकिन मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ज़ाहिरीन इमाम हुसैन की खुसूसियात ये होनी चाहिए कि सादगी हो, जैसे शकील भाई ने कहा टूरिस्ट नहीं होने चाहिए। मुझे याद देखिए बड़ा अच्छा लगता है कि लोग वेल ऑफ हैं और फुटपाथ पे लेटे हुए हैं, कंबल लिया हुआ है और सिर्फ इसलिए कि वो एक ज़ायरीन के तौर पे आए। वो अच्छे होटल भी अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ मौला की मोहब्बत में और बताना चाहते थे कि हम मौला की जूते की खाक भी नहीं है,
इसलिए वो फुटपाथ पे भी लेटते हैं और तबरुक भी बांटते हैं। ये सारी खसूसियात जो है ज़ायरीन में होनी चाहिए कि वो एक सादगी अपनाएं और बजाय इसके कि वो अपने आप को एक टूरिस्ट के तौर पे यहाँ पर ज़ियारत करें। ये तो पूछने की बात ही नहीं है, दिल मुतमईन है कि नहीं है, दिल तो ज़ाहिर से बात है बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और मुझे तो अब ये अपने आप से ये हो रहा है, शिकायत हो रही है कि मैं पहले क्यों नहीं आया, काश मैं पहले आता, चाहे नौकरी थी या जो कुछ था, मुझे पहले आना चाहिए था। मैं बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी के 60 साल गुजारने के बाद आ रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मौला ने बुलाया था तो मैं आ गया। यहाँ पर ज़ियारत इमाम हुसैन में मंज़र तो वही है कि जिस तरह ज़ायरीन उनकी ज़ियारत करते हैं और रोज़े अब्बास पे, मौला हुसैन पे, तो और जिस तरह अपनी वो हाजत पूरी होने की दुआ करते हैं, लोगों के सलाम पहुँचाते हैं, जिन जिन दोस्तों ने अहबाबों ने सलाम कहा होता है वो पहुँचाते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जो लोग हैं वो ख़ुद भी ज़ियारत कर रहे हैं और अपने दूसरे अहबाब की जिन्होंने उनको कोई ड्यूटी दे रखी है उनकी भी चीज़ों को भी वो जो है वो पहुंचा रहे हैं मौला तक। सामान्य सफ़र ज़रूर होना चाहिए और दूसरा ये है कि कोई ख़ास ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई टूर पे जा रहे हैं। जिस तरह एक ज़ायरीन को सफ़र पे जाने के लिए जितने अपने लिबास या अगर मौसम सर्द है तो कोई गर्म कपड़े या इस तरह चीज़ें ज़रूर रखें, इसमें कोई ममानियत भी नहीं है। लेकिन ये कि एक फ़ैशन के तौर पे अगर आप आ रहे हैं कि मैं टूर पे जा रहा हूँ और फैशन के तौर पे अब आना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ज़ायरीन को हमेशा मैंने कहा है सादगी अपनानी चाहिए और उनको एक साफ़ सुथरे लिबास और मौसम के लिहाज से अपने जो है वो कपड़े वगैरह वो रखने चाहिए और इसी तरह आना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब मैं इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि जैसे वाकई मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ से मेरा वापस जाने का दिल नहीं चाह रहा है। मुझे रोना इस वक्त इसलिए आ रहा है कि मैंने कल वापस जाना है और मैंने नहीं जाना कल वापस। तो यहाँ पर तो लोगों की हसरत होती है कि बस यहीं रह जाएं, तो मैं तो खुद चाहता हूँ मैं भी यहीं रह जाऊँ, बस यहीं पर ही अल्लाह ताला रूह जो है वो मेरी ज़ब्त कर ले और मैं यहीं पर जो है रहूँ मैं। देखिए जब आप एक डिसाइड कर लें तो आपने करबला जाना है तो फिर आपके ना आपको सफ़र मुश्किल लगता है, ना आपको कठिन लगता है, ना आप अपने अखराजात देखते हैं। आपने बस आपका एक एम है, एक मकसद है कि आपने करबला आना है और मौला का बुलावा है और ज़ियारत करनी है इमाम हुसैन की, मौला अब्बास की और शौदा की। तो जब आपके जहन में ये हो तो फिर ना आपको सफ़र कठिन लगेगा, ना आपको अपने अखराजात नज़र आते हैं। आप कहते हैं बस आप किसी तरह उस मौला की ज़ियारत कर लें और उनके रोज़े तक पहुँच जाएं और अपनी हाजत पूरी करें। तो यही एक मकसद है हमारा आने का। ज़ाहिर है जब इससे पहले तो हम जब मसाइब सुनते थे मुख्तलिफ़ ज़ाकिरों के तो उस वक्त सिर्फ मंज़र होता था कि इस तरह हुआ इस तरह हुआ। अब क्योंकि हमने सारे मकामात देखे जहाँ पर हज़रत अली अकबर को तीर लगा, बर्छी लगी, जहाँ हज़रत अली असगर को तीर लगा, जहाँ पर खेमे जलाए गए, जहाँ इमाम हुसैन की कत्ले गाह को देखा गया, जहाँ मौला अब्बास के बाजू जो हैं वो शान कलम हुए, जहाँ मौला अब्बास को दरिया पे शहीद किया गया, जिस तरह दरिया फुरात पे वो, तो ये सारी चीज़ें हमने खुद देख ली हैं। अब डेफिनेटली जब वहाँ पर जाके हम मसाइब सुनेंगे अपने ज़ाकिरों से और से, तो ये सारी चीज़ें हमारे मंज़र में हमारे आँखों के सामने घूम रही होंगी, क्योंकि ये जगहें हमने अब अपने प्रैक्टिकली हमने खुद अपनी आँखों से देखी हैं। तो ये जाहिर सी बात है ये जगह तो कोई भूल ही नहीं सकता और इसी तरह ही हम याद करेंगे मजलिसों में और अपने दूसरे उसमें जब भी हमें फ़रागत होगी। तो फ़रागत क्या होगी, फ़रागत होती नहीं है इसके ज़िक्र में। तो जब भी कोई मजालिस वगैरह होंगी डेफिनेटली इसके अंदर हम सारे हमें ये मंज़र हमारे आँखों के सामने होंगे। करबला मौला की ऐसी याद मुझे बस यही अच्छा लगा है कि यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, ना कोई धक्के मारते हैं ना कुछ करते हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि ये मैं आपको बता नहीं सकता। ये मैंने हज तो नहीं किया, मैंने उम्रा किया है
उम्रे में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन जिस तरह यहाँ पर ज़ायरीन का एक डिसिप्लिन है और जिस तरह और ज़ायरीन जिस तरह सादगी से आते हैं और जिस तरह एक दूसरे की मदद करते हैं, जिस तरह तबरुकात बांटते हैं मौला के नाम पर, ये सब यादें मैं लेके जा रहा हूँ। और ये मुझे यहाँ की ये सबसे ज़्यादा चीज़ें मुझे लगी कि बहुत डिसिप्लिन है यहाँ पर सब कुछ। कोई भी ऐसा शहीद नहीं है जिसको मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, सबसे ही जाहिर सी बात है सब ने ही हज़रत कासिम को देख लें किस तरह उनका लाशा पामाल किया गया, हज़रत अली अकबर को देख लें किस तरह उनको बर्छी लगी और किस तरह मौला ने उनकी बर्छी निकाली, कलेजा बाहर आ गया, किस तरह हज़रत अली असगर को तीर लगा, किस तरह बीबी ज़ैनब के खेमे जलाए गए, चादर छीनी गई, किस तरह। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे जो दुख होता है, ये रोना आता है, वो मसाइब इमाम सज्जाद के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सब कुछ आंखों से देखा, 72 लाशें देखी उन्होंने, फिर जिस तरह उन्होंने करबला से शाम तक का सफ़र किया, उस सफ़र के दौरान कितने जो बच्चे हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है, वो घोड़ों ऊँटों से गिर के उनको वहीं दफना दिया गया, किस तरह बीबी सकीना को शिमर ने तमाचे मारे, किस तरह इमाम सज्जाद ने सब चीज़ें देखी हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मसाइब सख्त लगते हैं वो इमाम सज्जाद के लगते हैं। हमें दर्स यही मिलता है कि हमें जो है सादगी अपनानी चाहिए और जो मौला हुसैन ने जिस मकसद के लिए दीन बचाया है उस पर अमल करना चाहिए। मौला हुसैन ने सजदे में गर्दन अपनी जो है वो कटवा दी और हम लोग जो है नमाज कायम नहीं करते। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें उनकी जो भी तालीमात हैं, जो भी जिस तरह दीन को उन्होंने बचाया है उस पर हमें जो है उनको हमें फ़ख्र करना चाहिए और हमें उसको जो है इंश्योर करना चाहिए कि हम उनके दीन पे अमल कर रहे हैं। और नमाज रोज़ा, जैसे पहले मैंने बताया कि इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। हम लोग ठीक है, मतलब मातम अज़ादारी ये हमारा जो है बहुत ज़रूरी है, साथ साथ नमाज को हम जो है अवॉइड नहीं कर सकते। नमाज हमारा दीन का सतून है। इमाम ज़माना से ज़ाहिर हाजती दुआई करते हैं कि हमारी जितनी भी हाजतें अल्लाह ताला आप पूरा करें और आपका अल्लाह ताला ज़हूर करे, ताकि लोगों को पता हो, हक़ और बातिल का फ़ैसला हो कि कौन हक़ पे है कौन बातिल है। तो हम हमेशा ज़ियारत में भी इमाम ज़माना की ज़हूर की दुआ करते हैं ताकि पता लगे इन ज़ालिमों को कि जिन्होंने आज भी यज़ीदियत कायम है। और हम दुआ करते हैं इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द से जल्द हो, और यही हमारी दुआ है और यही मैं इनसे हाजत करता हूँ कि आपका ज़हूर हो ताकि यज़ीदियत हक़ और बातिल का फ़ैसला हो सके। इसके लिए सबसे बड़ी ये है कि आप बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की गोद से सबसे पहले वो नादे अली और वलायत अली ये सीखता है बच्चा। फिर सबसे पहले बच्चे को हमारे वलायत अली, नादे अली, इन सब मौला अली की और फिर इनकी जो मौला हुसैन की करबला की शहादत, फिर इनका मकसद, इनका अक़ीदा, ये सारा जो है बच्चे को हम कोशिश करते हैं कि वो, और ये हमारा बच्चा जो होता है, जो शिया बच्चा होता है, वो मजलिस जब अटेंड करता है वो उसका एक इंस्टीट्यूशन है, वो वहीं से बच्चा हमारा तरबियत लेना शुरू कर देता है। और उसके बाद ज़िम्मेदारी माँ बाप की होती है, पूछें आके भाई मजलिस में तुमने क्या सीखा, मजलिस में तुमने जो जाकिर ने पढ़ाया वो क्या बोला। कि मेरे अपने बच्चे थे, हम तो पूछते थे उनसे कि भैया जाकिर ने पढ़ा, ज़रा बताओ क्या पढ़ा है, मसाहिब क्या पढ़े हैं, तुमने क्या सीखा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि बच्चों की तरबियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो मजलिस वो अटेंड करते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि वो जब वो वापस आते हैं तो वो घर पे तो उनसे ज़रूर उनसे पूछें कि मजलिस में तुमने क्या सुना और हमें बताओ, ताकि वो बच्चों को थोड़ा सा ये भी हो कि आगे मजलिस में जाएंगे तो माँ बाप पूछते हैं कि मजलिस में क्या सुना, तो वो गौर से सुनते हैं फिर वो। जी बिल्कुल, उसमें यह है, सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि जिस मकसद के लिए हम आए करबला में सिर्फ और मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आए और मौला हुसैन की जो कुर्बानियाँ हैं, इनकी पूरे कुंबे की कुर्बानियाँ हैं, तो इन्होंने जो दीन बचाया है, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि हम शिया लोग जितने भी हैं उनके दीन पे अमल करें और नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें और अखलाकियात, इंसानियत, इन सब को जो है इन पे हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अवलियत होनी चाहिए हमें। तो ये सबसे मेरा पैगाम है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, बाकी बाद में हर चीज़ आती है। सबसे पहले इंसानियत को अपनाएं, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं जो कि जो हमारे रसूल ने, मौला ने बताया है, उस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब की हाजत पूरी करे, हम सब की ज़ियारत कबूल करे
और मौला ये जो चैनल ने हमें बुलाया है इनको तरक्की दे और इनके तमाम जो काम करने वाले हैं इन सब की हाजतें पूरी करें, ज़िंदगी और सेहत दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अलैहि। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मेरा नाम सैयद अली रज़ा नकवी है और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इमाम हुसैन चैनल 4। मैं फ़र्स्ट टाइम करबला मौला की ज़ियारत के लिए यहाँ आया हूँ और कई सालों से मेरे दिल में ये अरमान था कि मैं करबला की ज़ियारत करूँ और बेशक सारी चीज़ें होने के बावजूद ये सिर्फ़ बुलावा होता है मौला हुसैन की तरफ से। कई बार ऐसा हुआ करबला आने का हुआ, नहीं आ सके, नहीं आ, और इस बार अनएक्सपेक्टेडली मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मुझे करबला आना है और मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और मौला की तरफ से करम हुआ और मैंने 13 रजब नजफ़ अशरफ में करी और फिर करबला मौला आया और आके इमाम हुसैन और मौला अब्बास के रोज़े को देख के जो मेरे दिल का हाल था ये मैं आपको मेरी आवाज़ से, मेरे बोलने से अंदाज़ा हो गया होगा। अभी कुछ दिन हमारे जाने में रह गए हैं और मैं बेहद परेशान हूँ कि मैं किस तरह से आ जाऊँगा। कल रात भी मैं कई दफ़ा मौला अब्बास की ज़रिए में 3 बार अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। तो जो लोग कभी भी करबला नहीं गए उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये एक जन्नत का टुकड़ा है और हम ज़िंदगी में तो अब कभी इस तरह जन्नत देखी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने कभी करबला का सफ़र नहीं किया और इस सफ़र इश्क को नहीं किया उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि वो ज़िंदगी में जल्द अज़ जल्द कोशिश करके करबला मौला का सफ़र तय करें और इस हसीन वादी को अपनी आँखों से देखें और इस हसीन एहसास को महसूस करें। ये जज्बा किसी इंसान के अंदर बचपन से होता है और बेशक मोहम्मद आले मोहम्मद का करम है कि हमें सैयद ख़ानदान में पैदा किया और हम जब बहुत छोटे होते हैं तो जब से हमारी माँ और हमारे बाप और हमारे दीगर घर वाले जो हैं हमें नात अली पढ़ना या अली मदद कहना और ये सारी चीज़ों का दर्स देते रहते, तो वहीं से तसलसल शुरू हुआ और सोशल मीडिया पे देख के कई ज़ायरीन को देख के और टीवी पे और अपने सोशल मीडिया पे देख देख के मौला हुसैन की रोज़े को ज़री को नोहा पढ़ते हुए मनक़ूत पढ़ते हुए बचपन से एक था कि करबला मौला जाएं और ये जगह अपनी आँखों से देखें। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। करबला की ज़ियारत का मकसद बहुत सारे लोगों के लिए करबला की ज़ियारत का मकसद कुछ और होता है, बस मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो करबला की ज़ियारत का सिर्फ़ एक मकसद है कि करबला की ज़ियारत इंसान अपने आप के लिए करता है। करबला की ज़ियारत उस एहसास के लिए करता है जो एहसास उसके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उसके दिल में जज्बात हैं और मौला अब्बास के हवाले से और दीगर शहदाए करबला के हवाले से जो उसके दिल में एहसासात हैं, सिर्फ़ ये चीज़ इंसान को जो है करबला मौला की ज़ियारत पे आमादा करती है। कोई ऐसा कोई बड़ा काम अंजाम नहीं देते, लेकिन ये शर्फ़ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि इमाम हुसैन ने अपना एक छोटा सा इतना सा ज़ाकिर बनाया। तो बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये मनक़बत, नोहा, सलाम और ये सब सिलसिला करते हुए आ रहे हैं। अज़ा ख़ाने सजाना, अलम उठाना, मातम करना, यही सारी चीज़ें जो हैं वो इमाम हुसैन के लिए हम करते हैं। इमाम हुसैन की ज़ियारत के दौरान ऐसा यादगार मंज़र वो था कि जब मैं पहली दफ़ा इमाम मौला अली के हरम के अंदर एंटर हुआ, मौला अली के हरम को अपनी आँखों से देखा, वो एहसास ऐसा है कि इंसान कभी दिखा नहीं सकता, बता तो सकता है जैसे कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन दिखा नहीं सकता। इसी तरह से नजफ़ से जब हम करबला की जानिब आए और करबला आने के बाद जो हम टीवी पे और तस्वीरों में इन सब जगहों पे देखते हैं, उससे बिल्कुल ही एक अलग किस्म का आपकी एक फ़ीलिंग्स होती हैं। जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ और एक तरफ मौला अब्बास का हरम, एक तरफ इमाम हुसैन का हरम देखा, तो वो चीज़ बयान नहीं कर सकता कि इंसान की क्या हालत हो गई थी देख के। और बस ये यादगार है और हमेशा ताहयात ये चीज़ याद रहेगी। मौला से सिर्फ़ एक इल्तिजा है कि दोबारा ज़िंदगी में जल्द अज़ जल्द जब तक जान में जान है हर साल मौला अपनी ज़ियारत का शरफ़ बख्शते रहें। और ये एक मंज़र होता है कि जब इंसान पहली दफ़ा अपनी आँखों से हरम की ज़ियारत करता है
वो मंज़र था, हयात इंसान नहीं भूल सकता। ऐसा बिल्कुल हुआ जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि मेरा आने का करबला हुआ और नहीं आ पाया। वो उस वक़्त भी वो एहसास मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक़्त भी वो इतना एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ आने के बाद अगर ज़िंदगी में कभी मैं करबला नहीं आ सका, तो वो जो एक इंसान डिसहार्ट होगा ना, वो जो एक अंदर की फीलिंग्स होंगी, वो नाकाबिले बर्दाश्त है कि अब ज़िंदगी में बस सिर्फ़ एक एम ऑफ लाइफ बन गया है कि करबला मौला की ज़ियारत हर साल करनी है, एक साल में 2 बार करनी है, जितना कर सकें उतनी करनी है। यहाँ से जाने के बाद जो है वो सिर्फ़ रूह हमारी, दिल, दिमाग सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ जिस्म उठ के हमारे वतन वापस जाएगा। बेशक करबला मौला इस ज़मीन पे जन्नत का टुकड़ा है, और जन्नत के टुकड़े पे हम अपने आप को इस तरह खुशनसीब समझते हैं कि हम ने अपनी आँखों से मौला हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करी, मौला अब्बास के रोज़े की ज़ियारत करी, और यहाँ करबला आने के बाद कदम कदम पे हर वो जगह देखी जहाँ ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने ही सारी पूरी करबला है। और यहाँ आने के बाद जो जिस तरह बचपन से आज तक मौला की सना करी, यहाँ आने के बाद एक अलग ही किस्म से एक मौला की सना की जा रही है। हर कदम पे नोहा पढ़ना, हर कदम पे मजलिस करना, तो इस तरह का सिलसिला है। इस सफ़र इश्क में मुश्किलात बेशक हैं, अखराजात बेशक हैं, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंसान पैसों से तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मेरी आंखों देखा वाक़या है कि हमारा एक दोस्त जो बिल्कुल उसके पास कुछ 1 रुपया नहीं था करबला जाने के, लेकिन उसकी चाहत इस कदर ज़्यादा थी, वो मुझसे कई साल पहले करबला की ज़ियारत कर चुका है। तो उसके पास खाने को पैसे नहीं थे, लेकिन वो करबला की ज़ियारत करके हमारी आंखों के सामने वापस भी आ गया। तो उस दिन एहसास हुआ कि इंसान पैसों से नहीं जाता करबला, इंसान किसी चीज़ से करबला नहीं जाता, इंसान सिर्फ़ अपनी दिल की लगन और मौला के बुलावे से करबला जाता है। और ज़ाहिर सी बात है, इस सफ़र इश्क का मज़ा ही इन मुश्किलात के साथ। बिल्कुल जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अब जाने में मेरे 2 दिन बाकी रह गए हैं। मैं कल रात से सिर्फ इस फ़िक्र के अंदर मुब्तला हूँ कि मैं यहाँ से निकल के वापस जाऊँगा किस तरह से। मैं 3 बार हरम के अंदर एंटर हुआ, 3 बार हरम से बाहर आया। बार बार सिर्फ एक ही ध्यान है, कभी मौला अब्बास की रोज़े पे जा रहे हैं, कभी मौला हुसैन के रोज़े पे जा रहे हैं, और उस वक्त को महसूस कर रहे हैं कि जब हम आखिरी बार मौला की ज़ियारत करके हरम से बाहर निकलेंगे। तो वो इंतहाई मुश्किल तरीन एक मरहला होता है, और स्पेशली उस बंदे के लिए जो पहली बार ज़िंदगी में मौला के हरम की ज़ियारत करे अपनी आँखों से। सबसे ज़्यादा मैं ये चीज़ बयान कर नहीं सकता कि सबसे ज़्यादा किस पे रोना आता है, सबसे ज़्यादा कौन मज़लूम लगता है। करबला की सरज़मीन पे जिस जगह जाओ वो मज़लूम लगता है, लेकिन जो मुझे एहसास होता है यहाँ आने के बाद, मौला अब्बास शुजात में सबसे नंबर 1 मौला अब्बास, जलाल में सबसे नंबर 1, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मज़लूम मौला अब्बास थे, जिन्होंने इतनी शुजात होने के बावजूद अपने आप पे, अपने नफ्स पे जो है वो कंट्रोल करके और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुक्म की पासदारी की। मैं यहाँ पे कफ़े अब्बास गया, एक मौला का बाजू एक तरफ है, एक मौला का बाजू दूसरी तरफ है। उसके अलावा खैमा गाह में गए, जिस तरह मौला का खैमा बना हुआ है, सबसे पहले पहरेदारी पे मौला का खैमा बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मुझे मज़लूम मौला अब्बास लगते हैं कि इतनी ताकत होने के बावजूद मौला अब्बास ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इमाम इस मौला के हुक्म की खातिर। तो मौला अब्बास मुझे इस पूरे करबला के अंदर इस तरह के लगते हैं कि मौला अब्बास से ज़्यादा मज़लूम कोई इंसान नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि इमाम ज़माना का इंतज़ार मुझ समेत ये पूरी कायनात इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार में है, लेकिन मुझ समेत तमाम लोग
जो हैं मौला के इंतज़ार में तो हैं, लेकिन मौला की जो है वो जो कहते हैं मौला के आने पे आमादा नहीं है रूहानी तौर पे, क्योंकि मौला का तो पैगाम कुछ और ही है। मौला का पैगाम जो है वो इस तरह से है कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरा एक इस पूरी जर्नी को लेके चले हैं, तो इसी तरह हमें अपने बच्चों को बचपन से आमादा करना है कि वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के जो लश्कर है उसके लिए उनको तैयार करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने जो रूहानी जो कहते हैं रूहानी ग़िज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। तो उस तरह से हमें सबसे पहले अपने क़ल्ब के अंदर रूहानी ग़िज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। और नमाज सबसे नंबर 1, हमें नमाज ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पे फोकस करना चाहिए। नमाज पढ़ने के साथ साथ हुब्बे अहले बैत होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें इस तरह से अपने पूरे घर को डिज़ाइन करना चाहिए कि जिस तरह के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम चाहते हैं। और मेरा पैगाम बस हर देखने वाले को यही है कि ज़िंदगी में अगर उसने करबला की ज़ियारत नहीं करी तो वो जल्द अज जल्द इस सफ़र इश्क़ का आगाज़ करे और अपने आप के अंदर अपने मौला से ये फ़रियाद करे कि मौला मुझसे क्या गलती हुई है कि मुझे करबला की ज़ियारत नसीब नहीं की। तो इस पूरे मेरे सफ़र का एक मैसेज यही है कि लोग जो हैं वो जल्द अज जल्द इस सफ़र इश्क़ का आगाज़ करें और इमाम हुसैन और मौला अली और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को राज़ी करके सफ़र इश्क़ का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समर अब्बास है। मैं गुजरात से तल्लुक़ रखता हूँ। गुजरात के जसोसरा मेरा गांव है, उधर मैं रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने चाहो तो हम पूरी फैमिली के साथ मैं इधर आया हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं पूरी फैमिली को अपनी को उधर अपनी रहायशगाह में यही बोल के आया हूँ कि हम अब जन्नत में दाखिल हो आए हैं और हमने अब किसी के चेहरे में मैंने मुस्कुराहट नहीं देखनी, क्योंकि इधर हम आए हैं मौला को पुरसा देने। इस वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को, हम अल्हम्दुलिल्लाह 20 लोग हैं, साथ मेरे चाचू हैं, मेरे दादा अबू हैं, मेरी सिस्टरें हैं, कज़नें हैं, मेरी भतीजी है, पूरी फैमिली हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने हमें भेजा है। हमारे चाचू, मेरे वालिदैन की दुआ के साथ हम पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इधर पहुँचे हुए हैं। हम तो पहले दिन से तकरीबन हमें 2 साल हो गए हैं इसी आस में कि मौला के पास आएँ। बाद में कोरोना का सिलसिला जारी हो गया, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए और हम शुक्रगुज़ार हैं अपने सालार भाई इकरार महदी के। वो जिस मकाम पे भी पहुंचते हैं हमें पहलू तारफ़ करवाते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी ज़ियारत थी जिनका हमें मालूम नहीं था, हमें पता नहीं था। इधर पहुंच के हमें पता चला है और तकरीबन हर रोज़े पे जाके ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे हम जन्नत में दाखिल हो गए हैं। जिस हरम में भी हम दाखिल हुए हैं हमें इतना सुकून मिलता है कि शायद इतना सुकून हमें जन्नत में भी ना मिले जितना हमें करबला में दाखिल होकर मिलता है। यादगार वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़िले में एक ऐसी हमारी सिस्टर थी जिसको हम पूरा काफ़िला देखने यही कहते थे कि बस या मौला के पास जाने वाले हैं, और मौला ने ऐसा मोइज़ा दिखाया, हमने अपनी आँखों के साथ देखा है कि वो दोबारा हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। वो मौला ने ऐसा मोइज़ा दिखाया कि वो चल भी नहीं थे सकते, लेकिन मौला का शुक्र है अब पहले से बेहतर हैं, चल रहे हैं आस्ता आस्ता। पहले तो हमें लोग कहते थे कि बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं रास्ते में, लेकिन हम जब घर से निकले हैं नीयत करके कि हमने मौला के पास जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे काफ़िले की नीयत साफ़ थी। इसलिए जब हम आए हैं ना सराय इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो घर बना हुआ है जिधर आके मोमिनीन रुकते हैं, टेस्ट कोरोना का टेस्ट पास हो के उधर से हम जो मोमिनीन उधर इंतज़ार करते हैं अपने टेस्ट का, उधर हमें थोड़ी सी परेशानी आई थी क्योंकि हमारे सामने काफ़ी लोग, हर काफ़िले में तकरीबन 10 लोग 12 लोग, उनका जो है उनको वापस उन्होंने भेजा। हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसे लोग थे, यंग लड़के भी थे जो वापस गए हैं। उस वजह से मेरी सिस्टर भी परेशान हुई और मौला से दुआ मांगी मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने देखा ना जब कि सब यंग लड़के जवान वापस जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने परेशानी, थोड़ी सी इनके जहन में परेशानी आई कि हमारा एक ही साथ हमारे भाई आया हुआ है। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से चला हूँ मेरे भाई अली नकी उन्होंने मुझे गले लगा के
अपनी ज़ुबान पंजाबी में बोला कि शेरा तेरे हवाले अब सारी सिस्टरें, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप बिल्कुल भाई फ़िक्र नहीं करना, सब कुछ मैं इनके सर पे हूँ, सब कुछ मैं अपने हाथों से करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई इरफान, भाई सजाद, सब मेरे साथ मिल के हमारा सामान जो भी है, जो भी मुश्किलात पेश आती है, साथ होकर मेरे कवर करते हैं। सफ़ात ऐसी होनी चाहिए कि नीयत, सिर्फ़ इंसान की नीयत साफ़ हो, 5 वक्त नमाज़ पढ़े। इधर आए हैं, जब हम पाकिस्तान से इबादत करने आए हैं तो ज़ाहिर बात है होटल में रेस्ट नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा देर उधर नहीं ठहरना चाहिए, बल्कि ज़्यादा वक्त जो है इमाम के हरम में ठहरना चाहिए, हमें इबादत करनी चाहिए, क्योंकि इधर तो आके बैठ जाना ही इबादत है। तकरीबन हम जब से तैयारी कर रहे हैं ना, उसके बाद कोरोना आ गया था, इस वजह से सब भी कोई भी नहीं तकरीबन आ सका। उसके बाद अभी थोड़ी देरी पहले जो है ओपन हुए हैं ज़ायरात, तो हम उसी वक्त हमारे सालार ने जो है हमें इधर ले आए हैं, शुक्रिया उनका। इन्होंने हमें हर जगह की ज़ियारत करवाई है और बताया ये वो मकाम है, ये वो मकाम है, हर जगह का हमें तारफ़ करवाते हैं सारे रास्ते में। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर मज़ार पे जाके पहली हमारी दुआ ये होती है कि मौला अब जल्दी आ जाएं और हमें अपने सिपाहियों में शुमार फरमाएं। पहली दुआ हम ये करते हैं, फिर बाकी हमारे ज़ाहिर बात है जब हम पाकिस्तान से आए, जो भी आता है उसके ज़िम्मन में उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब सब दुआएं लाते हैं कि मेरे हक़ में जाके उधर दुआ मांगना, फिर बाद में सब के लिए दुआ मांगते हैं। पहले तो अपने इमाम के लिए दुआ करते हैं कि हमें उनके सिपाहियों में हम शुमार हों और जल्दी हमारे इमाम का ज़हूर हो। पैगाम यही है कि बस नीयत इंसान की साफ़ हो, ज़हन में यही हो कि हमने जाना है करबला। क्योंकि जब हमें कोरोना टेस्ट करवाया था ना, सब परेशान होते थे, लेकिन मैंने अपनी पूरी फैमिली को यही बोला, पूरे काफ़िले को बल्कि यही बोला कि मैंने जाना है, आप मेरी वजह से परेशान ना हो, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है, मौला ने चाहा तो मैंने ज़रूर जाना है।